कामिनी जी, लगातार क्षेत्र की जनता ने आपको मौका दिया। आप 2006 से लेकर करके अभी तक क्षेत्र की सेवा कर रही हैं। अब जन सुराज से जुड़ी हैं, क्या सोच के जुड़ी हैं? देखिए, जन स्वराज बिहार की जो स्थिति है उसमें एक सार्थक बदलाव का नाम ही प्रशांत किशोर है। बिहार के मेहनतकश मजदूर, युवा, सारे लोग एक उनकी उम्मीद की किरण है प्रशांत किशोर जी। इसके लिए मैं आपको कहूँ कि एक लाइन कहना चाहूँगी। ये व्यक्ति कहता है कि ठहरो, कहाँ जाते हो तुम, ठहरो, कहाँ जाते हो तुम, खेतों में उगाना है सोना, गंगा जल से उर्वर कर दो बिहार का हर कोना कोना, हो फसल बड़ी, हर उपज बड़ी, खेती अपना सरमाया है, ठहरो, कहाँ जाते हो तुम, बदलाव का एक युग आया है, बदलाव का एक युग आया है। बिल्कुल, बदलाव के लिए ही जन सुराज अभियान चल रहा है। बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर प्रशांत किशोर पूरे मजबूती के साथ लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी, 2025 में पूरी मजबूती के साथ वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर उसमें मौका मिलेगा तो आप विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ेंगे क्या? विधानसभा का इलेक्शन तो बाद की बात हुई। पहले तो मैं जन स्वराज की एक सिपाही हूँ और महिला सिपाही हूँ, और हमारा जो ज़िला है थोड़ा अभी भी महिलाएं खूब निकल नहीं पा रही हैं। तो हमारे लिए तो पहला चैलेंज है कि महिलाओं को आगे करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना। और महिला सेल की मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं एक जन स्वराज की सिपाही हूँ। अब जन स्वराज का अगर आदेश होगा कि मैं लड़ूं तो मैं लड़ूंगी, नहीं होगा तो नहीं लड़ूंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव तो होता रहता है। लेकिन मैं पहले जन स्वराज की सिपाही हूँ और महिला की सिपाही हूँ, तो मेरे साथ तो चैलेंज है जी। कैसे निपटेंगे? अगर आपको मौका मिल रहा है तो कैसे निपटेंगे? जातिवाद का जाल है और जन स्वराज की एक अलग सोच है, उससे कैसे निपटेंगे आप? जन स्वराज का अलग सोच और हमारा व्यक्तित्व, मैं इसी के सहारे अपना इस चुनाव को निपटूंगी। जन स्वराज का जो सोच है, सही लोग, सही प्रयास, सामूहिक प्रयास, और वो जमात की राजनीति कर रहे हैं। और मैं अपने व्यक्तित्व से, अपनी पहचान से और जन स्वराज के पहचान से मैं चुनाव लड़ूंगी अगर मौका मिला तो। खास तौर से जो युवा हैं, जी जी, बड़ी संख्या में जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो लोग जातिवाद के जाल में फंस कर करके और सब कुछ को भूल जाते हैं और अपने जात की तरफ चले जाते हैं। तो क्या जन स्वराज इससे उभर पाएंगे? देखिए, यही समझाने की ज़रूरत है, युवाओं को आज जगाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि कहाँ मेरा कल्याण होगा। और हमको लगता है कि अभी के युवा कुछ समझ चुके हैं, क्योंकि आज जो नेटवर्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो समझ चुके हैं कि हमारा भला कौन चाह रहा है, हमारी प्रगति कौन करेगा, हमारा विकास ये बिहार का बदलाव कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं आप जो पूछ रहे हैं वो भी बात है, लेकिन उसको हम युवा तोड़ेंगे। और हमारा जन स्वराज जो है अपने प्रयास से और अच्छी प्रयास से, अच्छी पहल से उस पर विजय हासिल जरूर करेगा, मेरा पूरा विश्वास। ठीक है, लेकिन अभी का जो वक्त चल रहा है, जो साफ सुथरे छवि के लोग हैं या उसे कह लीजिए कि जो शरीफ लोग हैं, वो राजनीति से बहुत दूर, कोसों दूर भाग रहे हैं। ऐसे में आपको लग रहा है कि जन स्वराज का जो अभियान है उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, एक बात और आपको कहूँ कि समाज के जो सही लोग हैं वो अगर राजनीति से भाग रहे हैं तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारा देश एक लोकतंत्र है और विशाल लोकतंत्र है, और यहाँ अगर अच्छे लोग चुनाव में नहीं आएंगे तो किसी भी परिस्थिति में आपका जो देश है वो नहीं सुधर पाएगा। जब तक अच्छे लोगों को, और मैं ये भी संदेश देना चाहूँगी कि जो जातिवाद आप जितने बात बोले हैं कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी भ्रांति हैं,
वो जो नहीं समझदार है वो समझ रहे हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको इस बात को समझनी होगी कि हम उनके बदौलत कैसे देश को छोड़ रहे हैं। अच्छे लोगों को आना होगा, और जब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं, समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे नहीं, समाज का कल्याण नहीं होगा। और इसमें समझिए तो गलती उन लोगों की नहीं है, जो लोग ना समझ हैं उनकी गलती नहीं है। जो कुछ ही लोग समझदार हैं उनको अपनी समझदारी दिखानी चाहिए और लोकतंत्र में भागीदारी लेनी चाहिए। अगर अच्छे लोग अगर भागीदारी लेंगे तो कहीं ना कहीं देश हित का होगा, देश हित होगा और कल्याण होगा लोगों का। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जातिवाद के नाम पे लोग गलत लोगों को चुन देते हैं? वो इस बात को नहीं देखते हैं कि वो गुंडा है, मवाली है, चोर है, उचक्का है, वो गुंडा प्रगति का लोग है, लेकिन हमारे जात का है। उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम इसमें क्या कहूँ, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, लोगों का मत है अपना। लेकिन हमको लगता है अब लोग जगेंगे, ज़रूर जगेंगे और इस चीज़ से उबर के अच्छे लोगों को चुनेंगे, क्योंकि लोगों ने भी बहुत देखा है। हम संदेश देंगे, अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं तो उनको जगना होगा, उनको जगना होगा, उनको सोचना होगा। जो अपने हित की नहीं सोचेंगे वो देश का क्या सोच पाएंगे। इसलिए अपने हित की सोचनी होगी कि हमारा अगर अच्छा प्रतिनिधित्व तो हमारे बीच का प्रतिनिधित्व होगा तो हमारा राज्य का और देश का कल्याण होगा। देखिए जनस्वराज के जो कर्ता धर्ता है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने दुनिया को देखा है और पूरे देश के राजनीति को अनुभव किया है, बहुत